हेलो एवरीवन, आई एम सनिया। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सनिया स्टडी कॉर्नर। आज हम पढ़ने जा रहे हैं लॉर्ड डंसरे की एक शॉर्ट स्टोरी दी रिवार्ड। इस कहानी के अंदर 3 कैरेक्टर्स हैं, 2 सपोर्टिंग कैरेक्टर्स हैं और एक मेन कैरेक्टर है गॉर्जियस, जो इस कहानी का मेन प्रोटैगनिस्ट है। तमाम कहानी इसी के गिर्द घूमती है। वो 16 साल का यंग एथलीट है जब उसके जहन में ये ख्वाहिश पैदा होती है कि वो अपने मुल्क का कोर्ट एक्रोबेट बनेगा। अब चूंकि उसके मुल्क में कोर्ट एक्रोबेट की कोई असामी नहीं है, इस असामी को पैदा करने के लिए वो ख़ुद सियासत में आता है। मुसलसल मेहनत जदोजहद के बाद और बहुत सी मुश्किलात को फेस करने के बाद वो इस काबिल हो जाता है कि अपने मुल्क में कोर्ट एक्रोबेट की असामी पैदा कर सके। बिलाहिर 60 साल से ज़्यादा मेहनत के अरसा गुजारने के बाद वो इस काबिल हो जाता है कि इस मुल्क का कोर्ट एक्रोबेट बन जाए। जबकि दूसरा करेक्टर टर्बट का है, जो कहता है अपॉर्चुनिटी इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन डिटर्मिनेशन। जबकि तीसरा करेक्टर जोरकन्स का है, जो कहता है डिटर्मिनेशन ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अपॉर्चुनिटी से। अगर इरादा पुख्ता हो तो इंसान खुद मौका पैदा कर लेता है। अपनी इस बात को साबित करने के लिए वो गॉर्जियस की स्टोरी सुनाता है। जोरकन्स और इसके दोस्त एक क्लब में बैठे हैं और उनमें ये गुफ्तगू छिड़ जाती है कि कामयाबी के लिए पुख्ता इरादा ज़्यादा ज़रूरी है या फिर कामयाबी के लिए मौके की तलाश। जोरकन्स कहते हैं कि कामयाबी के लिए पुख्ता इरादा ही काफ़ी है। जो लोग पुख्ता इरादा रखते हैं वो खुद ब खुद अपना मौका भी तलाश कर लेते हैं। इसका मानना ये है कि ज़िंदगी एक दौड़ की तरह है, जिसमें कुछ अरसा चलने के बाद लोग थक जाते हैं और इसको छोड़ के किसी और चीज़ में दिलचस्पी लेना शुरू कर देते हैं। और जो लोग तवील अरसा के साथ एक ही चीज़ के साथ मुंसलिक रहते हैं तो वो इसको हासिल कर लेते हैं, वो ज़िंदगी की दौड़ जीत जाते हैं। अब इनमें से इसका एक दोस्त टर्बट पूछता है कि अगर फ़र्ज़ करें एक आदमी है, वो सहरा रेगिस्तान में स्केटिंग चैम्पियन बनना चाहता है और वहाँ जाने के लिए इसके पास रकम भी ना हो, तो वो क्या करेगा? अब जोरकन्स कहता है कि वो पहले रकम कमाएगा और सहरा में स्केटिंग के लिए मखसूस मैदान बनवाएगा, वहाँ मुकाबले का इंतज़ाम करवाएगा और अगर वो तमाम वक्त अपना इस काम के लिए वक्फ कर देता है तो वो एक अच्छा स्केटिंग चैम्पियन बन जाएगा। अपनी इस बात को साबित करने के लिए कि कामयाबी किस तरह से मौका पैदा कर देती है, वो अपने दोस्तों को गॉर्जियस की कहानी सुनाता है। वो कहता है कि गॉर्जियस एक नौजवान था। एक मर्तबा इसमें और उसके वालिदैन में ठान गई। वालिदैन का कहना था कि कामयाबी के लिए मौके का होना ज़रूरी है, जबकि गॉर्जियस का कहना था कि पुख्ता इरादे के बलबूते पे बंदा खुद मौका पैदा कर लेता है। गॉर्जियस एक अच्छा एथलीट था। अपने स्कूल में ऊंची छलांग लगाने, रुकावटें अबूर करने 100 गज की रेस वो जीत चुका था। 16 साल की उम्र में उसके जहन में एक अजीब सी ख्वाहिश पैदा हुई। वो अपने मुल्क में दरबारी बाजीगर यानी एक्रोबेट तैनात होना चाहता था, लेकिन इस मुल्क के अंदर बाजीगर की कोई असामी ना थी। फिर इसने सियासत में हिस्सा लिया। इस मुल्क में सभी लोग सियासत में हिस्सा लेते थे, लेकिन गॉर्जियस ने बहुत जोशो खरोश के साथ हिस्सा लिया और बिलाखिर बहुत अच्छा सियासतदान बन गया। लेकिन इस तमाम मौके में एक ही ख्याल इसके जहन में समाया रहा। साल गुजरते गए, बिलाखिर इसने इतनी ताकत हासिल कर ली कि वो सबके सामने अपनी ख्वाहिश का इजहार कर सकता। बिलाशुबा इसकी बहुत ज़्यादा मुखालफत भी की गई, लेकिन इसने हिम्मत ना हारी और अपने मौक़िफ़ पर डटा रहा। गॉर्जियस ने साबित किया कि किस तरह से एक नौजवान एथलीट इस मुल्क के सिपाहियों को मजबूत बना सकता है। अब आखिर इसकी बात मान ली गई और इस मुल्क में नई असामी यानी एक्रोबेट की असामी तैनात कर दी गई। यूँ इस तरह गॉर्जियस अपने मुल्क का पहला बाजीगर तैनात हुआ। उसके लिए सुर्ख रंग का चुस्त लिबास तैयार किया गया, जिस पे गोल्डन कलर के बटन लगे हुए थे और गोल्डन कलर की लेसें लगी हुई थी। सुर्ख और सुनहरी रंग के बड़े पर्दे दीवारों से लटकाए गए। बाजीगर के लिए ऊंचे झूले छत से सुनहरी रस्सियों के साथ नीचे लटकाए गए और चमकदार फर्श पे एक नीट हर्डल की एक तरतीब लगाई गई। ये बिल्कुल इन रुकावटों जैसी थी जिन पर से गॉर्जियस ने स्कूल के ज़माने में दौड़ें जीती थी।
بوڑھا گارجیس جب اپنے دبلے پتلے عمر رسیدہ جسم کے ساتھ سٹیج پہ نمودار ہوتا ہے، اس کا یہاں شاندار استقبال کیا جاتا ہے، اور جب چھت سے لٹکے جھولوں میں سے سب سے نچلے جھولے کو چھونے کے لیے وہ ہاتھ بڑھاتا ہے تو اس ایک بار پھر یہ یقین دلانے کے لیے کہ اسے کسی کرتب کا مطالبہ نہیں ہے، خراج تحسین پیش کیا جاتا ہے۔ بوڑھا آدمی اس وقت 60 سال کا ہو چکا ہے، لیکن اس نے اپنا مقصد حاصل کر لیا ہے۔ جورکنس گارجیس کی کہانی سنا کر ایک زوردار آہ بھرتا ہے، جو کسی ایسی خواہش پہ افسوس کا اظہار ہے جو وہ پوری نہ کر سکا۔ اب ایک نظر اس کے مورل لیسن کی طرف ڈال لیتے ہیں۔ A person who remains determined and keeps on struggles wins his ambition. We should have some aim in life and try to achieve it. Face difficulties of life and manage to achieve the aim. We should also have strong faith in ourselves. We should never give up and never use shortcut or unfair means to success. تو یہ تو تھی آج کی ویڈیو۔ I will see you in the next video. Thank you so much. اللہ حافظ.